नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए। और इस साल आने वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त धमाका होने वाला है बेटा इस बार। ठीक है ना, क्योंकि हम टोटली इस बार लाने वाले हैं टोटली इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बेटा, और बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। ठीक है, हम लोग और डिटेल में समझाएंगे बेटा सब चीजों को। तो तो अभी तक अगर आपने मौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज बेटा सभी लोग मौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लो। इससे क्या बेनिफिट्स होगा बेटा कि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना बेटा, तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और इसके ऊपर आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज बड़ा आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा धीरे धीरे करके। और अगर आप लोग ने बड़ा ये वाले वीडियो में सबसे ज्यादा अगर आप लोग ने प्यार बनाया बड़ा, तो नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा बड़ा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार आज के लेक्चर में बहुत गजब होने वाला है। और सभी लोग वीडियो को अंत સુધી देखना, तभी मजा आएगा बड़ा। ठीक है, और हम लोग चालू करने वाले क्लास 12 कॉमर्स। सब्जेक्ट का नाम है बड़ा स्टेट। ठीक है, स्टेट पढ़ेंगे और वो भी पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नाम है लीनियर कोरिलेशन। बहुत डिटेल में समझाऊंगा। सत्यम सर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे बेटा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है बेटा? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर कोरिलेशन जो है बेटा, इसमें हम लोग सबसे पढ़ेंगे कि इसका जो वेटेज है, इस चैप्टर का जो वेटेज है कितने मार्क्स का होने वाला है, पहले हम उसे डिटेल में समझ लेते हैं। दो कंडीशन यहाँ पर दिया बेटा। अगर विदाउट जनरल ऑप्शन पूछ रहे हैं वो लोग बोर्ड वाले क्वेश्चन, तो ये चैप्टर 12 मार्क्स का होगा बेटा। अगर मान लो विथ जनरल ऑप्शन पूछ रहे हैं बोर्ड में पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 18 मार्क्स का होने वाला है। बट आप लोगों को ऐसा मान के चलना है कि 18 मार्क्स का ये चैप्टर है बेटा, क्योंकि बोर्ड में विथ जनरल ऑप्शन मिलने वाला है। तो मतलब आप लोगों का बेनिफिट तो है, क्योंकि 18 मार्क्स का पूरा ये चैप्टर है बेटा। बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया ना बेटा, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लीनियर कोरिलेशन जो है वो 18 मार्क्स कैसे होगा, किस तरीके से काउंट किया जाएगा 18 मार्क्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से समझ रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए, जो बड़ा 2 एमसीक्यू आने वाला है, यानी कि 2 मार्क का। ठीक है, फिर उसके बाद बात करूं तो सेक्शन बी बड़ा आपका 1 मार्क का आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन सी में बड़ा 2-2 मार्क्स के 2-2 सम आएंगे। वहां पर सम और थियरी दोनों आ सकता है बेटा। ठीक है, तो 4 मार्क्स इसके हो गए बेटा, 1 मार्क्स इसके हो गए और 2 मार्क्स इसके हो गए बेटा। तो 5, 6, 7 मार्क्स हो गया। ठीक है, और सेक्शन डी बड़ा वो कितने मार्क्स का आ गया? 3 मार्क्स। 7, 3, 11 और बड़ा 5-5 मार्क्स से बड़ा 5 मार्क्स से 2 सम आएंगे बड़ा। 10 नंबर तो खाली यहीं पे आपको मिल जा रहा है बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जब सारे को काउंट करोगे बेटा कितने मार्क्स होंगे? 18 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। कौन कौन से सेक्शन में मिलेंगे वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई है। तो इसी के आधार पे आपको तैयारी करना है। एमसीक्यू कहाँ से पढ़ना है बेटा? तो बेटा मैं आपको रेकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यू दिया है वो कर लीजिएगा, और प्लस प्लस बोर्ड के सारे क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, बोर्ड के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो इनफ है बेटा। टेक्स्ट बुक प्लस बोर्ड। और सेक्शन बी कहाँ से करना है? तो सेक्शन बी ओनली फॉर बड़ा बोर्ड के क्वेश्चन या टेक्स्ट बुक के पीछे दिया गया वो क्वेश्चन कर लोगे, इनफ है, उसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सर सेक्शंस के तैयारी कहाँ से करना है? तो बड़ा टेक्स्ट बुक में सेक्शंस दिए होते हैं,
वो सेक्शंस की तैयारी, सेक्शंस में से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डी के सेक्शंस, वो भी सेक्शंस में से ही करना है बेटा। ऐप की तैयारी की बेटा, तो आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर कोरिलेशन जो है बेटा, इनके कंटेंट की बात करूं बेटा, तो इसमें क्या क्या दिया गया बेटा। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग समझेंगे कि लीनियर कोरिलेशन का डेफिनेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिलेशन क्या होता है, फिर स्कैटर डायग्राम क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा आज मैं ये बताऊंगा कि लीनियर कोरिलेशन के बेटा कितने टाइप से पहले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है बेटा, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पोजेस इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब जो रिलेशन होता है कोरिलेशन का, वो दो वेरिएबल पे टिका हुआ है। तो सर वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि लाइक एग्जांपल के रूप में एक्स और वाई, और एक्स और वाई में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अगर किसी भी कारण कोई भी इफेक्ट होता है बेटा, तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसी को ही हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है। तो डेफिनेशन याद हो जाएगा ना, तो क्या याद करेंगे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेस इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है। अब हम बात करें मेथड स्टडिंग कोरिलेशन, तो बड़ा कोरिलेशन की कितने मेथड हैं, एग्जाम में बहुत पूछते बड़ा मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो कितने मेथड से बड़ा, तो 3 मेथड से बड़ा। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट्स मोमेंट मेथड, तीसरा स्पेयरमैन रिंग कोरिलेशन मेथड। ठीक है। तो बड़ा आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ बड़ा, ध्यान से समझना कि जो कार्ल पियर्सन है बड़ा, ठीक है, ये जो कार्ल पियर्सन है बड़ा, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है बड़ा। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और स्पेयरमैन कोरिलेशन जो है बड़ा, वो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि स्कैटर डायग्राम मेथड जो बड़ा कभी भी आज तक बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बड़ा, कार्ल पियर्सन मेथड, और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है बड़ा, रेंज कोरिलेशन मेथड। ये 2 मेथड जो है बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है। अच्छे से पढ़ना, बहुत ज्यादा मेहनत करके बड़ा आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करता हूँ। ठीक है। आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ, इसलिए बड़ा मैं पूरा डेडिकेटेड से आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप सभी को बड़ा अच्छे से क्या करना है, स्टडी करना है। डन। आगे बात करते हैं बेटा, हम लोग जो करने वाले हैं, पहला टॉपिक क्या है बेटा, कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। याद रखना कार्ल पियर्सन में 3 टाइप के फॉर्मूला है बेटा। पहला है टाइप 1, यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। बेटा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इनटू। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा बेटा, इसका मतलब बड़ा एंटी होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये गलत लिख दिया है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, अंडर रूट में यही जो चीज लिखा है इसी को आपको यहाँ लिखना है, और ये जो चीज लिखा है उसको यहाँ पर लिखना है, और दोनों के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर, स्क्वायर लगा देना है। क्लियर, फॉर्मूला याद हो जाएगा ना। सर अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये फॉर्मूला हम यूज कहाँ पर करेंगे, तो जर्नली अबाउट द फॉर्मूला आर, आपको बड़ा आर निकालना है। सर आर मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज व्हेन both the mean both the mean x बार y बार आर इंटीजर। अगर मीन की वैल्यू यानी x बार y बार की वैल्यू अगर इंटीजर में आती है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सर व्हाट इज अ इंटीजर, इंटीजर क्या होता है बेटा, ऐसी वैल्यू जो चीजों को बेटा हम लोग डेसिमल में, जो चीजें डेसिमल में नहीं होता है,
लाइक एग्जाम्पल के रूप में बेटा, जैसे एक्स मीन, एक्स बार एंड वाई बार, लाइक एग्जाम्पल के रूप में 40 और लाइक एग्जाम्पल के रूप में 16। क्या ये डेसिमल में है? नहीं है। तो मतलब ये डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। याद रखना, जो एक्स बार वाई बार जब पॉइंट में ना आए तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ? ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? क्लियर? बस एक्स बार वाई बार अगर आपका पॉइंट में नहीं आता है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है मैडम? सॉरी, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा? जब बड़ा यहाँ पर व्हेन मीन एक्स बार वाई बार आर बोथ फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन में आता हो तब। फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? इसको बड़ा मैं और इजी मेथड से कराता हूँ बेटा, आप लोगों को इसको याद मत करो, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट याद रखो। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, यहाँ पर एक्स बार वाई बार था ना, यहाँ पर खाली आपको एक्स और वाई याद रखना है। एक्स और वाई की वैल्यू बेटा अगर 1 से लेकर, सॉरी 1 टू 30, 1 टू 30 के अंदर अगर एक्स और वाई की वैल्यू आती है बेटा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बस दिस इज फाइनल, माइंड में फिट कर लो बेटा, माइंड में फिट कर लो, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से 30 के बीच में एक्स और वाई की वैल्यू आती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बट अभी जब हम सम करवाएंगे ना तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी माइंड में सिर्फ इतना फिट करो, 1 से 30 के बीच में एक्स और वाई की वैल्यू आती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ाओ। टाइप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। बड़ा ये फॉर्मूला कब यूज करना? जब एक्स बार वाई बार पॉइंट में आएगा तब, और दूसरा एक्स और वाई की वैल्यू बिग वैल्यू होगी तब, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू होगी, एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी बड़ी होगी, तब आपको यूबी वाला मेथड यूज करना है। ठीक है बेटा? और ये मेथड काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। सो प्लीज बेटा, जब भी ये मेथड, जब भी टाइप 3 के क्वेश्चंस कराऊं, आप सभी को अच्छे से सीखना है। टर्न आगे बढ़े बेटा। चलिए आज बेटा मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये वाला टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, और इस टाइप के जितने भी सम्स होंगे बेटा टेक्स्ट बुक में, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो निकाल कर बैठो बेटा, निकालिए सभी लोग एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए बेटा, आपने निकाल लिया, एग्जाम्पल निकालिए बेटा, एग्जाम्पल 5 करेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज collected by the taking as a sample of 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day preparation for the competitive examination of general knowledge on the result of examination। यहाँ पर रीडिंग आवर्स इन द लास्ट 3 ईयर डे का दिया है, और मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन दिया हुआ है। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्लियर लिखा हुआ है भाई, क्या फाइंड आउट करना है? अगर सब में लिखा हो कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखा हो तो समझ जाना आपको क्या निकालना है बेटा, आर निकालना है, स्मॉल आर, बिटवीन रीडिंग आवर इन द लास्ट 3 days एंड मार्क्स ऑब्टेन एग्जामिनेशन डाटा एंड इंटरप्रिटेड। ठीक है मैम? क्लियर मैम? चलिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। बड़ा ये जो पहला वाला कॉलम होगा बड़ा, इसको हमेशा एक्स बोलने का, और जो दूसरा वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं बड़ा, टेबल बनाते हैं। चलिए
इसका टोटल आपको मानना है कितना है, 231, 504। फिर आपको एन गिनना है कितना, 1 2 3 4 5 6 7। एन इक्वल टू कितना होगा, 7। आपको यहाँ पर निकालना है एक्स बार। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स होगा, ये होगा सिग्मा वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स आई लिख दोगे तो भी चलेगा, सिग्मा एक्स आई। यहाँ पर लिख देना सिग्मा एक्स आई। तो देखो सिग्मा एक्स आई कितना दिया भाई, 231, और एन कितना दिया है, 7। और डिवाइड करेंगे कितना होगा भाई साहब, देखो डिवाइड करके दिखाओ बड़ा मुझे, तो यहाँ पर होगा 33। ठीक है, और वाई बार निकालेंगे सिग्मा वाई आई अपॉन में एन। कितना दिया है, 504 डिवाइड बाय 7 करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से चेक करना पड़ा, ध्यान से देखना पड़ा। चलिए देखिए यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना पड़ा, आपको इतने सारे कॉलम बनाना है। पहले क्या बनाओगे, एक्स माइनस एक्स बार लिखा, फिर वाई माइनस वाई बार लिख दिया, फिर दोनों को साथ में लिखना है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, टेबल रेडी करना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्स लिखा है और एक्स बार लिखा है बेटा, तो एक्स बार आपने देखो यहाँ पर निकाला है, कितना निकाला है, 33 निकाला है। ठीक है, और वाई बार कितना निकाला है, ये देखो 72 निकाला है बेटा। तो यहाँ पर लिखना है बेटा एक्स बार बराबर 33 और वाई बार कितना है, वाई बार बराबर 72 आया है। क्लियर। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, एक्स में से एक्स बार माइनस करना, यानी एक्स आपका कहाँ है, ये रहा, यानी 25 में से आपको 33 माइनस करना है, फिर 38 में से आपको 33 माइनस करना है, फिर 30 में से आपको 33 माइनस करना है, फिर 28 में से आपको 33 माइनस करना है, फिर 34 में से आपको 33, फिर 40 में से आपको 33, फिर 36 में से आपको 33 माइनस करना है। इसी तरीके से। ठीक है, चलो हाथ में कैसे निकालो, माइनस कर देता हूँ। चलो 25 में से आपको 33 माइनस करोगे, 25 में से 33 लेस करो, कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, जल्दी बोलो, कितना आएगा, माइनस का 8। फिर 38 में से 33 गया, कितना बचेगा, 5। 30 में से 33 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3। फिर 28 में से 33 गया, कितना बचेगा, बोलो जल्दी, माइनस का 5। फिर 34 में से 33 गया, कितना बचेगा, 1। फिर फिर 40 में से 33 गया, कितना बचेगा, 7। फिर 36 में से 3 आ गया, और इसका टोटल मारोगे तो ऑलवेज क्या आएगा बेटा, 0। याद रखना इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा बेटा, हमेशा 0 ही आएगा। अगर आंसर यहाँ पर 0 नहीं आता है, यहाँ पर 0 ना मिले, तो समझ जाना आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग है। ध्यान रखो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला निकालेंगे, ये रहा वाई। ठीक है, तो 65 में से 72 माइनस करना है। चलिए करो, तो 65 माइनस 72 कितना आएगा, माइनस का 7। फिर 75 माइनस 72 प्लस 3। 68 माइनस 72 कितना आएगा, माइनस का 4। 70 माइनस 72 कितना आएगा, प्लस 2, सॉरी माइनस 2। 72 माइनस 72 0। फिर 79 माइनस 72 कितना आएगा, 7। 75 माइनस 73 कितना आएगा, 3। यहाँ पर टोटल मारोगे तो क्या आएगा आंसर, 0। इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा, ध्यान रखना। क्लियर। आगे अब क्या करना है बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है बेटा। ठीक है, चलिए 8 से बन जाए कितना होगा बेटा, 56। कितना होगा, 56। देखो 2 बार माइनस होगा तो आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 3 जा कितना होगा बेटा, 15। फिर 3 4 जा कितना होगा, 12। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 5 2 जा कितना होगा,
10, माइनस माइनस क्या होगा 10। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। 7 7 जा क्या आएगा 49। 3 3 जा क्या आएगा 9। और टोटल मारो कितना आएगा भाई साहब, टोटल मारो तो इसका आंसर आएगा 151। क्लियर, ओके। चलिए अब क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए। 8 का आपको स्क्वायर निकालना है बेटा, यानी इसका स्क्वायर निकाल के यहां पर रखना है बेटा। तो 8 का स्क्वायर बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो। तो सर 8 का स्क्वायर आएगा 64। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। 1 का 1, 7 का 49, 3 का 9। और टोटल मारो कितना आएगा भाई 182। 182। क्लियर। चलिए उसके बाद y माइनस वाई का स्क्वायर निकालना है बेटा। तो क्या करना है, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। 3 का 9। 4 का 16। 2 का 4। 0 49 और 9। फिर यहाँ पर क्या किया, इसका टोटल मारेंगे कितना आएगा 136। इतना। अगर आपने बेटा टेबल अच्छे से रेडी कर लिया, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने बहुत अच्छे से टेबल रेडी कर लिया तो मतलब अब आपके आंसर एकदम अच्छे से क्लीन अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, टेबल सारे रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। ये फॉर्मूला में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए देखिए, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया बेटा 151। एक्स और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया 182। वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना दिया 136। क्लियर, लिख दो बेटा। तो यहाँ पर देखो r इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया 151। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया 182। और दूसरे वाले का कितना दिया 136। ठीक है, r = 151। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब करो जल्दी कितना आएगा। तो 24752 r = 151। इसको रूट से बाहर निकालो, कैलसी के अंदर रूट से बाहर निकालो तो कितना आएगा 157.373 सॉरी 3277। ठीक है, अब डिवाइड करो 0.9598, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा 0.96। क्योंकि पॉइंट बाद तीसरे नंबर के 5 या 5 से बड़ा तो आगे वाले में एक ऐड करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है बेटा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब बड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ मार्किंग कैसे होता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर। सबसे पहले अगर आपका टेबल सही होगा तो आपको 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका फॉर्मूला सही होगा तो 1 मार्क फॉर्मूला का मिलेगा। अगर आपका सम सही होगा तो 1 मार्क्स इसका मिलेगा। कितने मार्क्स हुए 4।
तो सर बाकी 1 मार्क्स कहाँ गया? तो 1 मार्क्स में क्या फाइंड आउट करना है, वो वो चीज लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स उसका मिलेगा तब। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ सम दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए बेटा, आप वो सारे सम्स क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो निकालिए सभी लोग नोटबुक, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा आप सभी को एग्जाम्पल की बात करूं, सभी को एग्जाम्पल की बात करूं, 5 और 6 आपको एग्जाम्पल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको 5 और 6 करना है। बस इतने होमवर्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो बेटा, तो इस टाइप के जितने भी सम्स हैं बेटा, वो सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों से कुछ और भी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी को भी एडमिशन लेना है बेटा, अगर किसी को भी मौर्य क्लासेस के अंदर एडमिशन लेना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर मेरा एड्रेस है बेटा। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर मेरी क्लासेस है। ठीक है, और इस नाम से बेटा मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो बेटा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए बेटा, आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पर सिलेक्शन लेना आपकी बारी है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है करना क्या है। धन्यवाद। अब आपकी अब बारी है आपकी सपनों को हकीकत बनाने की। अब आप लोग फटाफट बड़ा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, लाइक करना है और साथ में शेयर करना है। आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा तो प्लीज बड़ा कमेंट करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी अप्रिशिएट होता हूँ, जिससे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो सच में मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बड़ा। इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए बड़ा, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।